तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम दोनों उठ गए हैं क्योंकि इनको जाना है 4 बजे से पहले इनको निकलना है घर से, इसलिए फिर 1 घंटे में सारा काम निपटाना है। और ये अक्कू थोड़ा सा उठ गया था अपने पापा के जाने से पहले और ये अपने बच्चे को इतना प्यार करके जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है अभी बहुत टाइम तक वहाँ पे रहना है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसा देख के। अभी सुबह ये जो मोमेंट होते हैं ना, ये ज़्यादा मतलब इमोशनल करा देते हैं। तो अभी 4 बजने वाला है और हम लोग बाहर पे आ गए हैं। मम्मी पापा तो अभी सोए ही हैं। अभी जगाऊंगी मैं उनको इनके जाते समय। अभी जागे नहीं है, वो बोला तो था हमने 4 बजे चले जाएंगे करके। तो अब गाड़ी वाले का भी फ़ोन आ गया है कि आप आ जाओ बाहर। तो ये फटाफट तैयार हो रहे हैं, अपने शूज़ वूज़ पहन रहे हैं। हाँ सर। अच्छा चंदन भेज दिया ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके बोलता हूँ। तो फाइनली 4 बज गए हैं और इनको कॉल आ गया है कि बाहर आ जाओ गेट पे। ये चले गए हैं। बहुत बुरा लग रहा है अभी ऐसे देख के। गुड मॉर्निंग पर क्या दोस्तों, कर कैसे सकते हैं हैं। आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो गया था आज। 3 साढ़े 3 बजे मैंने नहा दिया था। और नाश्ता नहीं किया है, अभी नाश्ता अब करूँगी। और पीछे दिया आजकल मंदिर ऊपर शिफ्ट कर दिया, और क्योंकि नीचे बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, खास करके हृदयांश अभी छोटा है, क्या ही कह सकते हैं, बहुत शैतानी करता है, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो आज है 7 तारीख, जैसा कि मैं कल बता रही थी कि पतिदेव जाने वाले हैं। तो पतिदेव चले गए हैं जम्मू कश्मीर, यानी कि अमरनाथ ड्यूटी गए हैं 2 ढाई महीने के लिए। और हो सकता है उसके बाद वहीं रहेंगे। मैंने पहले एक बार बताया था कि यहाँ से इनकी पूरी बटालियन जा रही है, उनकी पोस्टिंग हो गई है वहीं श्रीनगर में, जम्मू में सॉरी। तो हो सकता है इसके बाद वो वहीं भी रहें, या फिर हो सकता है अगस्त में वापस आ जाए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी तो बस गए, आज वो चले गए थे सुबह 3:30 4 बजे। और आज तक तो नज़दीक में जाते थे, फ्रंटियर जाते थे या फिर कहीं आसपास ही जाते थे, तो दिन में आ जाते थे, कभी कभी शाम को, कभी अगर नहीं भी आए तो 1 दिन 2 दिन नहीं आएंगे। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से एक ही बार ऐसा हुआ है कि वो 15-16 दिन में आ गए थे। उसमें बीच में 1-2 बार आए थे, फिर 15-16 दिन में आ गए थे। अभी 2.5 महीने के लिए आज ही गए हैं, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, डेली जाते हैं ड्यूटी तो, लेकिन ऐसे जाते तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि खाली खाली सा हो गया है घर। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है जिस दिन से वो घर से जाते हैं ना, मेरा एकदम एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, एकदम सुस्त सी हो जाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो बस वही हो रहा है, सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे तो एकदम बीमार पड़ गई हूँ मैं, एनर्जी एकदम डाउन हो गई है, सुस्त हो गई हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल वो लखनऊ में ही हैं, उनकी स्पेशल ट्रेन जाने वाली है शायद, तो पता नहीं 10 बजे तक जाएंगे। तो आप शायद मेरे ब्लॉग भी नहीं देख पाएंगे। वैसे तो यहाँ पे होते तो देखते हैं मेरे ब्लॉग, संडे के दिन भी देखते हैं, और बाकी कभी टाइम मिला तो वैसे भी देखते हैं। अगर देखेंगे तो सही है, हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना। और क्या कहूँ। बस ये कहती हूँ कि आपके बिना घर बहुत सूना सूना सा है। तो अभी नाश्ता नहीं करा है मैंने, नाश्ता करती हूँ अब, और फटाफट से काम करती हूँ घर का। मम्मी अभी प्रसाद बना रहे गैस में, उनका कल था एकादशी का व्रत, तो वो प्रसाद बना रहे हैं। तो पहले वो प्रसाद, उनको प्रसाद बनाने देती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है आज, धूप सुबह से बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। और हम लोग 3 बजे से, हम लोग नहीं मतलब मैं और इसके पापा, हृदयांश के पापा, सुबह 3 बजे उठ गए थे हम दोनों। और 4 बजे, तो 4 बजे से पहले ही वो चले गए थे घर से। तो आज झाड़ू तो पहले ही लगा दिया था, पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया, इसलिए जल्दी काम हो गया। पापा भी चले गए हैं, उनके भी थोड़े कमर दर्द, नस में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो थेरेपी चल रही है उनकी। तो
तो दुख तो बहुत होता है जब ऐसे आउट ड्यूटी जाते हैं ना, दुख तो बहुत होता है। और कब आएंगे करके एक वो भी रहती है। ये मेरे सिंदूर लगाया था मैंने जब नाक में गिर गया था। और तो जब उन लोगों ने अपने लिए फ़ौज चुनी है तो उन लोगों को भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, घर से बाहर जाना पड़ेगा और बॉर्डर में भी जाना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उनको फ़ौज में जाना था तो फ़ौज में जाएंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। और वैसे हमारे लिए भी है, हम लोगों ने अगर किसी फ़ौजी को चुन रखा है, अगर हमने पहले ये सोचा है कि हमने पूरी लाइफ अपनी फ़ौजी के साथ स्पेंड करनी है, तो हम लोगों को भी सब कुछ सहन करना पड़ेगा। जैसे वो रह रहे हैं वैसे हमको भी रहना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस भी झेलना पड़ेगा। बल्कि मैं ये कहूँगी इनकी तो 60 साल की नौकरी है, तो 60 साल तक हमारे लाइफ में ये अप्स डाउन्स आते रहेंगे। कभी हम साथ रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। और शायद आज जो हम लखनऊ में आए हैं, इसके बाद अब हम लोग ऐसे नहीं आ पाएंगे इधर उधर। अब हम शायद जब हम पिथौरागढ़ शिफ्ट हो जाएंगे तो अब हम बस वही मिलेंगे साल में 2 बार 3 बार जब वो छुट्टी आएंगे। यही सिलसिला चलते रहेगा अब, क्योंकि बार बार बच्चों को ऐसे बहुत दूर दूर ले जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हो सकता है फ्यूचर में कभी फिर उनका पिथौरागढ़ ट्रांसफ़र हो जाए तो हो सकता है, लेकिन पिथौरागढ़ ट्रांसफ़र नामुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल उन्होंने पिथौरागढ़ में काट दिए हैं अपने। तो अभी क्या कहूँ, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। बाकी आप लोग बने रहिए। दिन भर मैं क्या बनाती हूँ, आज ब्लॉग में क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फिर भी आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे प्रसाद, क्योंकि नीलगिरी में दूर बन गए। नीलगिरी में कहाँ पे दिखेगी आपको गाय? लेकिन तपड़ में तुम गाय के समझा। अरे वो उधर ना गाय नहीं है, वो भैंस हैं, सफ़ेद सफ़ेद जैसी दिख रही होंगी ना आपको यहाँ से। हैं सफ़ेद भैंस है वो, सफ़ेद टाइप की अजीब सी इतनी आए रहती है ना वहाँ, क्या पता नहीं भयंकर वाली। तो ये हमारा बन रहा है प्रसाद। मम्मी का व्रत था कल निर्जला एकादशी का, तो प्रसाद बना रहे। चीनी डाल दिया आपने इसमें? नहीं डाली ना अभी? आज सूखा निकालोगे ना? अभी 4 बजने वाले हैं। पापा क्या है? पापा ड्यूटी है। कब आएंगे? अभी आ जाएंगे। कितने बजे? वो आएंगे फिर। कब आएंगे फिर? आ जाएंगे। गाना गा दे तो, सात समुंदर वाला खाचन दिया। सात समुंदर पापा गा फिर। सात समुंदर पार से पाथे हाँ। में थे पाथे गुड़ियों के जाल में आना हाँ, है तू ये काम आना हाँ, जल्दी आ जाना। हाँ। आता नहीं है तेरे को? कुछ नहीं आता तेरे को? बुद्धू हो गया तू? आना जल्दी आ जाना। अच्छा, कौन आ जाना जल्दी? पापा आ जाना। अरे ऐसी बात है। कब आऊँगा बोल रहे थे पापा? अभी आना है। अभी आना बोल रहे थे। बाइक से आएंगे। बाइक से आएंगे? बाइक तो घर ही है पापा की। नहीं देखी तो नहीं पापा की बाइक? पापा तो बहुत दिनों बाद आएंगे। ऑटो से आएंगे। तो घूमने किसके हाथ जाएगा? किसके हाथ जाएगा घूमने अब? तो बज गए 11:30 और अब बनाने लग जाती हूँ खाना पीना, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा। भात बनाती हूँ और सब लोग खाएंगे। तो खाना मैंने बना दिया है। मैंने बनाई है सिंपल बिना लहसुन प्याज की दाल, क्योंकि कल से मम्मी का व्रत था, उन्होंने आज ही तोड़ना था सुबह, इस वजह से मैंने लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1 और लंच कर लिया है सब लोगों ने। मैंने तो नहीं खाया भात, खैर मैंने नाश्ता देर में किया था इसलिए अभी दिन का खाना नहीं खाया।
पर काम सारा हो गया है, बर्तन वर्तन धुल गए हैं, किचन साफ़ हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे ऐसे कपड़े वपड़े उठा के रख रही थी तो पतिदेव के सॉक्स मिल गए यहाँ पे एक जोड़ी। इसकी वजह से हम सुबह इतना परेशान हो रहे थे, बाकी सॉक्स रख दिए थे तो ये एक जोड़ी कल शाम को मैंने उनके रात को धोए थे, मतलब 11 साढ़े 11 बजे धोए मैंने उनके सारे सॉक्स वगैरह सुखाने डाले। एक सॉक्स यहीं अंदर ही छूट गए, अभी मिले सुबह। वो कह भी रहे थे घर ही में होंगे, देखना मैं कह रही थी बैग में रख दिए होंगे, आपको ऐसे लग रहा है कि घर पे हैं। अभी सॉक्स देख रहे बड़ा अजीब लग रहा है। सुबह तो इतना कुछ नहीं लग रहा था, अब जैसे जैसे दिन जा रहा है ना, दिन ढल रहा है तो वैसे वैसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, सूना सूना सा, खाली खाली सा। और एक तो मेरी बात भी नहीं हुई है बहुत देर से, जब से गए हैं बस एक बार थोड़ी सी बात हुई थी 2 मिनट। बोल रहे थे ट्रेन में बैठ गया हूँ, उसमें 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे की बात है, बट 10 बजे जाएंगे शायद यहाँ से बोल रहे थे, तब से बात भी नहीं हो पाई है। और अभी दिन में लंच करने आते थे ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा अजीब लग रहा है। और जैसे जैसे शाम होगी और उनके आने का टाइम होगा ना तो बहुत अजीब लगेगा फिर। पर अभी तो आज गए ही हैं, आगे आगे को देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये सॉक्स रख देती हूँ उनके अलमारी में। और सारा काम हो गया हमारा किचन का, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बच्चे भी दोनों सो गए हैं, हृदयांश ने तो 10 बार बोल दिया पापा कब आए। सोया है यहाँ पे वजह से, तो एक बार सॉक्स रख देती हूँ। अभी उठेगा तो फिर बोलेगा हृदयांश और कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तो अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को जाना भी है 4 बजे प्रणय के इंस्टीट्यूट। फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए। अच्छा क्या हुआ? तो प्रणय की आ गई गाड़ी और हम लोग जा रहे हैं। भैया आ गए लेने हमको, हम नहीं लेट हो गए आज। जा बैठ जा, आराम से प्रणय। तो अभी मैं हूँ प्रणय के इंस्टीट्यूट में और बाहर पे आई हूँ क्योंकि पतिदेव की कॉल आई थी अभी, और बहुत देर से बात नहीं हुई थी, तो अभी बात हो गई है। बरेली से आगे पहुँच गए हैं वो लोग और ट्रेन से जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं शायद, ऐसा ही कुछ होता होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है ट्रेन का। मैं एक ही बार गई हूँ ट्रेन में। तो और बंदर दिखाती हूँ, ये देखो, ये आज लखनऊ आके इतने टाइम बाद आज ही बंदर देखा। जामुन का पेड़ है यहाँ पे ये, तो ये महाराज यहाँ पे जामुन खाने के लिए बैठे हैं। देखो कहीं तो कहीं काटने ना आ जाए। और मैं अंदर चली जाती हूँ क्योंकि बाहर ज़्यादा गर्मी है, अंदर थोड़ा ठीक है, तो अंदर बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। और आज प्रणय को मैंने घर अकेले भेजना है, फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह लेने भी जाना है, मतलब गेट से छोड़ूंगी उसको। बंदर इधर को देख रहा है, कहीं मुझे काटे ना आ जाए। ये कैसे खा रहा है वहाँ पे जामुन, नहीं आम की गुठली, आम लेके आया कहीं से, आम खा रहा है फिर अंदर को फेंक रहा है। इतना बदमाश बंदर, इतने बदमाश होते हैं ना। वो देखो उसने आम खाया और यहाँ फेंक दिया। ओए बाप रे, इधर आ रहा है, देखो कितना बड़ा हमारे पहाड़ में, इसको एकल कटवा कहते हैं। तो मैंने संस्कृति मार्ट से ले लिया है थोड़ा बहुत घर के लिए सामान, जैसे दाल वाल ख़त्म हुई थी और बड़ी वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो कभी कभी बड़ी की सब्ज़ी खाने का मन करता है, इसलिए मैंने यहाँ से सारा सामान ले लिया है। अब मुझे लेनी है फ्रेश सब्ज़ी, तो मैं यहाँ से जाऊँगी सब्ज़ी के पास। तो घर आके मैंने काट दी है सब्ज़ी और बनाने लग गई है आलू बीन्स की सब्ज़ी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पंखा लगाते हैं फिर भी बहुत गर्मी लग रही है, तो फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद फिर आटा गूँथना है रोटी बनाने के लिए। मेरा ध्यान बार बार भाग ही जा रहा है क्योंकि आदत है ना, 7 बजने वाला है तो इस टाइम तो वो आ ही जाते थे, तो आदत है बाहर देखने की। आ तो नहीं गए करके। एक तो हृदयांश भी कह रहा है बार बार मम्मा पापा आएंगे, अभी बाइक से आएंगे, ऑटो से आएंगे, बाइक से आएंगे, ऐसे बार बार मुझसे पूछ रहा है।
तो इस वजह से ज़्यादा लग रहा है कि आएंगे। बाकी अभी बात हुई थी मेरी बरेली से, बहुत आगे निकल गए हैं। तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज। ये प्रणय के पापा को बहुत पसंद है ये वाली बीन्स। जब वो घर थे तब भी बहुत बनाती थी, सुबह नाश्ते में या फिर शाम को बनते रहती थी। आज मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। अब से पता है क्या होता है, मैं कुछ भी बनाऊँगी और उनको पसंद होगा तो मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है। फिर मैं सोचती हूँ यार उनको बहुत पसंद है, हम लोग ऐसे खा रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, ऐसी वाली फीलिंग आती है फिर बार बार।